नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। तो मुझे बहुत के कमेंट कर रहे थे कि सर आप मैथ करवाइए, मैथ आप छोड़ दिए हैं। तो आज मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। आप देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा और ट्रिक वाइज आपको समझाएंगे मैथ को। तो ये पहला प्रश्न स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है। बड़ी संख्या से छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा, आपको ये बताना है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए हमें इसका उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए, एक बार अपने से आप खुद ट्राई कीजिए। आप देखिए, एक बार इसको आप बनाइए बेसिक मेथड से। अगर आप जिस तरीके से आप अपना बनाते हैं, आपको देखिए कितना समय लग रहा है। फिर मैं बताऊंगा कि आप इजी वाइज कैसे इसे बना सकते हैं। मैं बताऊंगा विदाउट कॉपी पेन, ठीक है। आप ट्रिक से आप बना सकते हैं। इस तरह का प्रश्न अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए, पहले आप एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर तो मैं हूँ बताने के लिए आपको। तो यहाँ क्वेश्चन है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या, ठीक है। यहाँ ध्यान दें, दो संख्या है, बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या एक आगे ये है, एक ये है, बाकी दो ऑप्शन तो ऐसे कट गया, ठीक है। तो पहला ये लेके देखते हैं। तो बड़ी संख्याओं का छोटी संख्याओं का अंतर, 20 में से 9 गया तो 11। और बोल रहा है उनके योग, अगर इन दोनों को जोड़ दिए तो हो जाएगा 29, ठीक है। 29 हो गया। तो अब हमें बताइए, 29 का अगर निकालते हैं 45%, क्या ये 11 आएगा? 29 का अगर निकालते हैं 35%, क्या ये 11 आएगा? क्योंकि यहाँ इसके बराबर आना है, ठीक है। क्या करना है, इसके आपको बराबर लाना। दो संख्याओं का अंतर अगर 20 और 9 में से माइनस की अंतर, तो ये 11 आ गया। तथा उनके योग 45% है और इनका योग जो है 45% है। इनका योग किए 20 + 29, इसका 45% है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात आपको बताने हैं। तो बड़ी संख्या, इसका अगर हम काटेंगे भी तो पॉइंट में आपका आंसर आएगा। तो 11 आपका नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं ये ऑप्शन में। 29 और 11 में अगर अंतर निकालते हैं तो होता है 18। 18 क्या बराबर है? अब इनका योग करते हैं। 29 + 11 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 9 1 10, ठीक है। 2 1 3 और 4 40 हो जाएगा। 40 × 40 का 45% निकालिए। अब बताइए कितना आ रहा है, कि 18 के बराबर आ रहा है? काट के देखिए, 0 से 0 खत्म, 5 2 = 10, 5 9 = 45 और 2 2 = 4। देखिए तो मल्टीप्लाई करने पे देखिए आ रहा होगा 2 × 9, ये 18 के बराबर आ रहा है। इधर भी 18, इधर भी 18 है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन से आप इसे खेल सकते हैं, इतना टाइम ही लगा। आप डायरेक्ट देखिएगा 11 आ रहा है और जब जोड़ने पे 29 आ रहा है तो काटने पे नहीं आएगा। इसीलिए डायरेक्ट आप क्या है, विदाउट कॉपी पेन, नो पेन पेपर, आप देखिएगा इजी वाइज आप इस तरीके के प्रश्न को बना सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आगे चले अगले प्रश्न की ओर। आगे ये प्रश्न है कि एक चक्के की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। 924 मीटर की दूरी तय करने में वह कितना चक्कर लगाएगा? बनाइए, इसका आंसर बताइए फटाक से, हमें क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं JSSC CGL, JSSC एक्साइज कांस्टेबल, तो सबका लेवल एक ही रहेगा। लेकिन CGL का लेवल थोड़ा टफ है, उसमें आपके अंकगणित और आपके जो उसमें पूछे गए हैं बीजगणित, ये सब भी आपको एडवांस मैथ देखने को मिलेंगे CGL में, लेकिन लेवल थोड़ा हाई रहेगा। CGL का भी मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको एडवांस मैथ बनाने हैं ट्रिक वाइज, वो भी हम क्लास आप चाहते हैं तो हमें आप कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स पे कि सर आप एडवांस मैथ भी आप चैप्टर वाइज पढ़ा दीजिए। जैसा आप बोलोगे मैं वो भी कर दूंगा, ठीक है। तो एक चक्के की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो चक्का होता कैसे है? तो चक्का होता है गोल, एक वृत्त की तरह होता है, पता आप। ये हो गया चक्का। और इससे पहले आपका जो निकालना क्या है, परिधि निकालना है। तो एक चक्कर कितना दूरी तय करेगा, हमें ये बताइए। ये चक्का का जो है, एक चक्का
जो है कितना दूरी तय करेगा आपको ये बताना है। तो एक चक्का यहाँ से यहाँ जो चलेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वापस आएगा, तो परिधि का निकालने का फॉर्मूला क्या है, पहियों की परिधि 2πr, ये पता है आपको 2πr है परिधि निकालने का फॉर्मूला। तो बस इसे पुट कर देते हैं, 2 का 2, पाई का मतलब है 22/7, आर यहाँ त्रिज्या कितना दिया हुआ है तो 21, इसे काट लेते हैं, 7 3 जा 21, इसे जोड़िए कितना हो जा रहा है, 2 3 जा 6 तो 132 हो जाएगा आपका, 132 सेंटीमीटर। क्लियर, कितना दूरी तय करेगा, एक जो पहिया है आपका यहाँ से यहाँ तक 132 सेंटीमीटर दूरी तय करेगा। अब पूछा क्या है, तो 924 मीटर की दूरी तय करने में वह कितना चक्कर लगाएगा। 924 मीटर, हमको इसको चेंज करना होगा सेंटीमीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो कुछ नहीं करना दोस्तों, 924 है ना, उसके बाद 2 को जीरो लगा दीजिए, आपका हो गया सेंटीमीटर में। क्लियर, अब इसे हम क्या करेंगे, 132 से डिवाइड देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। काटिए, बताइए हमें क्या उत्तर आ रहा है। 11 से काटते हैं इसे, तो 11 1 जा 11, सॉरी 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, इसे ऊपर काटते हैं, तो 11 8 जा 88 और 11 4 जा 44, 84 आ गया, 12 डबल जीरो यहाँ पर था, ठीक है। 12 से काटे तो ये 7 12 7 84, 700 आपका आंसर कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखा आपने, ज़्यादा कुछ स्टफ इस तरह का प्रश्न अगर आपसे पूछे तो ज़्यादा आपको इसमें टेंशन लेना नहीं है, आप इजी वाइज इसे बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। आगे ये प्रश्न को देखिए कि एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी पेपर 1 में उत्तीर्ण हुए और 60% विद्यार्थी पेपर 2 में उत्तीर्ण हुए, 15% विद्यार्थी दोनों पेपरों में फेल हुए, जबकि 270 विद्यार्थी दोनों पेपरों में उत्तीर्ण हुए, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। ये इस सब प्रश्न मैं करवा चुका हूँ, अगर आप हमारा मैथ का और भी क्लास नहीं देखे हैं वो सारा क्लास को आप देख लीजिए, आपको ट्रिक से जब मैथ बनाओगे ना तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इस बार आपके JSSC के जो भी एग्ज़ाम्स हैं वो अगर आपको क्लियर करना है तो हमारे मैथ को जो है जितना मैथ मैं बताता हूँ सबको आप कर लीजिए, और मैथ का मैं जो है डाला हूँ क्रैश कोर्स, उसे भी आप परचेज़ कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। मिनिमम प्राइस में आपको दिया जा रहा है 499 रुपये में, आप उसे परचेज़ कर सकते हैं। कैसे लेना है मैथ को, तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 6287729246, इस नंबर से आप हमें संपर्क करके मैथ के कोई भी कोर्स को आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी पेपर 1 में उत्तीर्ण हुए। यहाँ जब भी आपको देना दोनों पेपर का निकालने के लिए कि दोनों पेपर में कितना हो, तो यहाँ उत्तीर्ण हुए, यहाँ क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उत्तीर्ण हुए और 60 भी उत्तीर्ण हुए, विद्यार्थी पेपर दोनों में फेल हो गए, ठीक है, जबकि 70% विद्यार्थी दोनों पेपर में उत्तीर्ण हुए थे। तो बात समझिएगा, कुछ नहीं करना, एक ट्रिक बता रहे हैं, इस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछे कुल संख्या निकालने दे तो 70%, ट्रिक को आप समझ लीजिए, 70% विद्यार्थी पेपर 1 में प्लस 60% विद्यार्थी पेपर 2 में, और प्लस ये जो है 15% विद्यार्थी जो फेल हुए, इसको भी जोड़ना है 15, ठीक है, और माइनस कर देने हैं 100% से, ठीक है, ठीक है, तो माइनस कर दिया। बताइए 70 60 7 6 13 130 15 145, 145 में अगर 100 माइनस करें तो 45% आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है, 45% में आया। अब क्या कह रहा है कि जबकि 270 विद्यार्थी दोनों पेपर में उत्तीर्ण हुए तो कुल संख्या बताना है। तो 270 का 45% निकालते हैं तो यहाँ समझिएगा 45% बराबर 247, तो 1% बराबर 270/45 इंटू 100, काट दीजिए, आपको उत्तर आ जाएगा 5 9 जा 45, 5 20 जा 9 से काटे 9 3 जा 27, 30 इंटू 20 कितना हो जाएगा 600। ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं ताकि आप समझ पाए।
क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? देख लिया आपने, 45% निकाल लिए। 45%, अब यहाँ बोला 270 विद्यार्थी, तो 270 का 45% निकाल दिए, आपका उत्तर आ गया 600, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं अगला ये प्रश्न में कि 12 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि इससे 10 गुने कार्य 5 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 24 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी, कितना होगी, ये बताना है। एक फार्मूला आप लोग आपको लिखवाए थे, याद होगा आपको, M1 इंटू D1 इंटू T1 बटा वर्क 1 इक्वल टू M2 इंटू D2 बटा T2 बटा वर्क 2। ये फार्मूला बस जो जानते हैं वो निकाल लीजिएगा, ठीक है। इस तरह का प्रश्न कितना बड़ा देखने को लग रहा है, लेकिन इसका इजी वाइज ट्रिक वाइज तरीका है सॉल्व करने का। M1 इंटू D1। अब यहाँ में बताइए, M1 माने ये हो गया, D माने दिन, ये टाइम है, ये 9 घंटे टाइम है, ये टाइम हो गया, ये टाइम का हो गया 30 दिन। तो 12 इंटू 30 इंटू 9 और बटा में वर्क 1, तो वर्क क्या है, किसी कार्य को, कार्य पता नहीं है इसलिए 1 मानेंगे, कार्य नहीं है तो 1 मानेंगे, बस निकालते, देखिए समझिएगा। 12 इंटू 9 इसे मिटा देते ताकि यहाँ ही लिख पाए, आप क्वेश्चन में देख पाए। फार्मूला आपने लिख लिया, फार्मूला कुछ नहीं है, M1 इंटू D1 इंटू T1 बटा वर्क 1 और M2 इंटू D2 बटा वर्क 2 इक्वल टू करके समझिएगा। तो 12 आदमी 30 दिन में काम पूरा करते हैं, 9 घंटे काम को, वर्क पता नहीं है तो वर्क 1 इक्वल टू, यहाँ क्या कह रहा है, फिर कह रहा है इससे 10 गुना कार्य। वर्क 1 कहाँ था, वर्क माने होता है कार्य, कार्य है 10 गुना, तो यहाँ 1 है तो 1 का 10 गुना 10 ही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 5 घंटे में M2 में फाइंड करना है, M2 पता नहीं है, M2 में निकालना है, M2 में फाइंड करना है, ठीक है। 5 घंटे में 24 दिन, बस आपका काटिए, आंसर आ जाएगा। 12 दूनी 24, 5 से काटे ये कट गया 6 बार में, 2 से काटे ये कट गया 3 बार में, 9 3 जा 27 और यहाँ 10, 270, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर। इक्वल टू में क्या होता है कि ऊपर ऊपर आप काट सकते हैं और इक्वल टू में नीचे वाला से गुना होता है, ये पता होगा आपको। ये अगर आप पढ़े हैं बोडमास रूल, तो बोडमास रूल से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। वर्क जहाँ बोले तो वर्क हमेशा नीचे लिखाता है, 10 गुना वर्क बोले, 20 गुना वर्क बोले तो आप नीचे वर्क को लिख सकते हैं। समझ गए, कोई डाउट? ठीक है, आगे इस प्रश्न को देखिए। ये सब प्रश्न बहुत इजी है और बस इसे समझने की देरी है। अगर आप इसे एक बार समझ लेते हैं ना, तो इस तरह का प्रश्न आप फंसेंगे नहीं एग्जाम में। 2x पावर में 2x प्लस 4 इक्वल टू 16x, यहाँ 2 का पावर x ये निकालना, जो निकालना है। तो आप यहाँ 2 का पावर 2x है, इसे भी हम 2 का पावर कर देते तो हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं 2 का पावर x प्लस 4, यहाँ 16 है तो 16 में लिखते 2 का पावर 4 और यहाँ x, ये हो गया सॉल्व। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 का पावर 4 होता है 16 और ये x का x लिख दिया। बेस सेम है, ठीक है। ऊपर का काम करते हैं, x प्लस 4 इक्वल टू 4x, क्लियर। x प्लस 4 इक्वल टू 4x। तो यहाँ समझिएगा, यहाँ पूछा क्या है, यहाँ निकालना क्या है। यहाँ निकालना है हमें 2 का पावर x बराबर है, आपको ये फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? 2 का पावर x बराबर है, हमको ये फाइंड करना है, क्लियर। तो ये 2 लिखें, 2 का पावर x प्लस 4, यहाँ 2 लिखें। तो यहाँ देखिए ऊपर वाला वैल्यू देखते हैं, ऊपर वाला वैल्यू क्या है समझिएगा। तो 2 का पावर x जो है 2x प्लस 4, क्लियर, इक्वल टू यहाँ है 4x। बात समझिएगा, यही चीज़ यहाँ लिखे हम,
जो चीज़ यहाँ लिखा हुआ है यही चीज़ यहाँ लिखे हैं, पावर को ले लिए, ये पावर और इसका पावर को हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। बेस सेम है, 2 लाना है। अब पावर देखिए 2x में 4x को अगर उधर ले जाते हैं तो हो जाता है 2x। 2x बराबर 4, 2 से काटे तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू मेरा 2 आ गया। अब यहाँ देखिए 2x निकालना है, x का वैल्यू कितना है 2, 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बस कुछ नहीं करना था, इसे हम लोग जो 2 का पावर निकालना था उसे हम उस पर तोड़ दिए, आपका उत्तर आ गया। क्लियर। ये प्रश्न देखिए, एक परिवार में पिता तथा माता की वर्तमान औसत आयु 35 वर्ष है। पिता, माता तथा उनके एकमात्र पुत्र की वर्तमान औसत आयु 27 वर्ष है। पुत्र की 2 वर्ष पूर्व कितनी आयु थी। विदाउट कॉपी पेन, नो पेन नो पेपर, इजी वाइज आप इसे बना सकते हो। ऑप्शन से खेलिए। एक परिवार में पिता तथा माता की वर्तमान आयु का औसत, कितने लोग हैं यहाँ पर, पिता और माता 2 लोग हैं, उनकी आयु का औसत कितना है 35 वर्ष, टोटल हो गया 70। पिता, माता तथा उनके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 27 है। तो 3 आदमी हैं, माता है, पिता है और उनका पुत्र है, 3 लोग मिलकर 27 वर्ष औसत। कितना हो गया 7 3 जा 21 और 81, सॉरी 3 7 21, 3 2 जा 6 81। अब हमें ये बताइए, अब पूछा क्या है, पुत्र की 2 वर्ष पूर्व की आयु। हमें ये बताइए, पुत्र का पूछा है। अगर हम मान लेते हैं ये इसमें 3 लोग हैं, इसमें माता पिता दोनों, अगर हम इसे माइनस कर देते हैं तो पुत्र का आ जाएगा, माइनस करते हैं तो एक पुत्र का कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 11। 81 में से 70 घटाएंगे कितना हो जाएगा 11। 11 क्या है, ये सिर्फ पुत्र का आया है, क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने माता पिता को निकाल दिया, माइनस कर दिए, माता पिता निकल गया, सिर्फ पुत्र बचा, तो इसमें से माइनस करेंगे, टोटल में से माइनस किए तो 11 आया, 11 आया। अब पूछ रहा है पुत्र की 2 वर्ष पूर्व, 11 में से पूर्व बोला 2 वर्ष, तो 2 माइनस कर दिए, कितना के 9 2 11। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पॉइंट क्लियर। ज़्यादा कुछ नहीं है, इजी वाइज प्रश्न आप इसे बना सकते हैं। मैथ बहुत इजी है, आपको मैथ लग रहा होगा कि टफ़ है, मैथ आपके लिए इजी है। आप जिस हिसाब से आप उसे लेते हैं, अगर आप सोचिएगा मैथ टफ़ है तो आपको मैथ टफ़ लगेगा, और क्योंकि आप लोगों ने बेसिक से पढ़ा है, अगर आप ट्रिक से पढ़ोगे ना, सच में बता रहे हैं मैथ आप सभी के लिए बहुत ईजी है। आगे देखते हैं ये 7वां नंबर प्रश्न। किसी कमीज़ का मूल्य 15% की छूट देने के बाद रुपया 119 है, छूट के पहले कमीज़ का अंकित मूल्य क्या था। तो कितना आपका यहाँ दिया हुआ है 119 रुपया छूट देने के बाद 119, ये छूट का मतलब होता है माइनस, सब कुछ अपने आप में होता है 100%। अगर मैं बोलूँ 15% छूट तो 100 में 15 माइनस कर देंगे तो गया 85%। अगर यहाँ रहता है 15% लाभ, ठीक है, तो 100 में 15 को ऐड कर देते, लेकिन यहाँ छूट बोला है मतलब माइनस हो रहा है, तो 100 में 85 माइनस 15 माइनस किया तो 85, क्लियर, इंटू 100, बस आपका उत्तर आ जाएगा 100%। काटिए उत्तर, एक लाइन में आंसर। काटते हैं 17 से, तो 17 5 85, 17 7 119, 5 से काटे तो ये करके 20 बार में कितना गया 7 दूनी 14, 140। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कितना इजी है। इस तरह का प्रश्न एग्ज़ाम में आप छोड़िएगा नहीं, इस तरह का प्रश्न आप बना के आइएगा, क्योंकि इस बार आपको उत्पाद सिपाही में 10 मैथ पूछेंगे, 10 में 10 लेकर आने हैं। एक्साइज कांस्टेबल में 20 पूछेंगे तो 20 में 20 लेकर आने हैं। ये प्रश्न है आखिरी, इस प्रश्न को बनाइए और हमें अगर आपको सच में हमारा जो मैथ है अच्छा लग रहा है तो आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा हमारे इस वीडियो को। और क्या है, चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा यहाँ 7 बजे पर डे झारखंड जीके क्लास चलता है और भी सारा चीज़ होता है हमारे यहाँ पर।
जो भी आपका एग्ज़ाम है JSSC का, उस सब चीज़ का तैयारी मैं करवा दूंगा, आप टेंशन ना लो। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक विद्युत उपकरण 60 सेकेंड के बाद दूसरा 62 सेकेंड के बाद बजता है, तो वो दोनों एक साथ 10 बजे सुबह बजते हैं, तो वो फिर एक साथ कब बजेंगे, ये बताइए। तो एक विद्युत उपकरण, यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ क्या करना है सबसे पहले कि 60 सेकेंड के बाद और 62 सेकेंड के बाद बजता है। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, 60 और 62 का एलसीएम लेंगे तो उसका हो जाएगा 1860। कैसे लिए, कैसे एलसीएम लिए, एलसीएम निकालने का तरीका भी सिखाए थे। 60 और 62 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम पता है कैसे लेना है। तो 60 और यहाँ 62 लिखे, एलसीएम देते 2 छोटी संख्या से, 230 जा और 231 जा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा 60 इंटू 21 करेंगे तो 1860 आ जाएगा। 1860 एलसीएम आ गया। अब क्या करना है, अब ये देखिए वो दोनों 10 बजे बजते हैं, तो फिर एक साथ कब बजेंगे। यहाँ सेकंड में हमको चेंज करना मिनट में, तो क्या किया 60 से डिवाइड दे दिए। अब काटिए, आपका उत्तर आ जाएगा। 60 से काटिए, ये कट गया 0 0, 6 3 जा 18 और 6 1 जा 6, 31, ये आ गया मिनट में, 31 मिनट। क्लियर। 10 बजे सुबह बजता है और 10:31 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। जो भी फ्रेंड्स कह रहे हैं ऑप्शन ए 10:31 उन सभी का सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। तो आपने देखा, आपको मैथ सच में अगर अच्छा लगा, ट्रिक सच में मज़ा आया समझ में, आप चाहते हैं और भी क्लास, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और चैनल में नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।